और परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और अंगीकार करें, बोले परमेश्वर मेरे जीवित सामर्थी परमेश्वर, आज जितना वचन हम सुने हमारे जीवनों में ये वचन 100 गुना फल लेकर आए, और ये वचन आज हमें चलना सिखाए कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से व्यतीत करें, क्योंकि तेरी बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वो अपने वचन को भेज कर उन्हें चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रभु आज जब तेरा वचन मेरे लाइफ में आए तो ये मेरे सारे बंधनों को तोड़ दे और मैं तेरे अनुग्रह में बढ़ जाऊं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराने की कोशिश करती है, प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमसे दूर होने पाए और हम तेरे वचन में बढ़ने पाए। हम ये सारी प्रार्थना मांगते खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे, अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे। चलिए बाइबल को फटल से बस आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे फोटो खींचनी है और प्रेतों के काम में फर्स्ट में खोलेंगे। प्रेतों के काम उसका 9 अध्याय। प्रेतों के काम उसका 9 अध्याय और उसकी पहली आयत को कोई पढ़ दे। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय को चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू क्यों मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे हालेलुया। उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमसे इस प्रकार से बात करता है। बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम शाऊल है और वो प्रभु के लोगों को क्या करता है? मारता है, कूटता है और बहुत ही परेशान करता है, सताता है। और बाइबल इस प्रकार से यहाँ पर बता रही है कि जब उसके जीवन में बहुत सारी बुराइयां थी, पाप किया, लेकिन परमेश्वर के लोगों को जब वो सताता था तो एक दिन जब उसने दमिश्क के लोगों के लिए क्या किया, उसने एक चिट्ठी, एक लेटर मांगा। और जब उस लेटर को मांगना चाहा, वो लेटर इसलिए था कि जितने भी लोग यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो इस पथ पर चलने का मतलब कि यीशु पर विश्वास करना। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, मैं उन सबको क्या करूं? बांध कर घसीटते हुए लेकर आऊं। बाइबल बता रही है उसको इस प्रकार से एक लाइटर उसको मिला, उस पर सैन हुए और वो अभी जा ही रहा था कुछ सैनिकों के साथ। लेकिन बाइबल क्या बता रही है यहाँ पर? बाइबल बता रही है कि शाऊल जब अभी रास्ते में ही था कि उसके चारों तरफ क्या हुआ? एक रोशनी चमकी, और जब उसने रोशनी चमकी तो उसको एक आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों
हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बता रही है कि जब उसे ये आवाज आई कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, उसने उससे एक शब्द कहा, उसने कहा हे प्रभु तू कौन है। हालेलुया। उसने क्या कहा, हे प्रभु तू केबड़ी है। तू कौन है। उसने वहां से बोला, उस रोशनी में से आवाज आई कि मैं यीशु हूं जिसे तू। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या बोलते? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह के लोगों को सताते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को रोकना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चर्चिस को बंद करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को बंद करते हैं, जो परमेश्वर के सुसमाचार को बंद करते हैं, जो परमेश्वर की महिमा नहीं होने देते हैं, जो खुदा के दासों को, खुदा के धर्मी जनों को, लोगों को सताते हैं। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बयान करती है कि जितने लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं, परमेश्वर उनका बदल के रख देता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से यहाँ पर बता रही है, ये जो व्यक्ति था शाऊल, जब इसने परमेश्वर की आवाज को सुना, ये पृथ्वी के ऊपर, उस भूमि के ऊपर, ये घोड़े के ऊपर जा रहा था लेकिन ये भूमि पे गिर कर ये रेंगने लगा। और जब ये रेंगने लगा तो ये आवाज को सुन रहा है और एक ज्योति को देख रहा है। वो ज्योति एक ऐसी ज्योति है, वो एक ऐसी मल्टीनेशनल पावर है जिसे हर कोई देख नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बता रही है मेरे भाइयों बहनों, अगर आप पढ़ेंगे आगे कि शाऊल ने उसे देखा अपनी आंखों से और वो क्या हो गया, अंधा हो गया। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि हमारे परमेश्वर को कोई अपनी आंखों से देख नहीं सकता। वो ऐसा परमेश्वर है। और लोग बात करते हैं कि ये कोई परमेश्वर है ही नहीं, ये एक ऐसी चीज के पीछे चल रहे हैं जो कोई खुदा है ही नहीं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मेरा ये प्रचार नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस शाऊल का क्या हुआ है। ऊपर हेडलाइन क्या लिखा है, क्या लिखा ऊपर हेडलाइन, फिर शाऊल का हृदय परिवर्तन। हालेलुया। आज लोग क्या कहते हैं कि ये मसीह लोग क्या करते हैं, लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से बता रही है कि यहाँ पर परमेश्वर ने शाऊल को एक बारी पकड़ा क्योंकि वो मसीह लोगों को क्या करता था, सताता था, और परमेश्वर ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल इस प्रकार से बताती है, आप हिस्ट्री देख लीजिए या आप YouTube के ऊपर सर्च मार लीजिए, आप जहां मर्जी जिस बड़े धर्मी जन से पूछ लीजिए, जितने लोगों ने मसीह लोगों का विरोध किया, जितने लोगों ने मसीह का विरोध किया, परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। मूसा गया फिरौन के पास, अब मूसा फिरौन के पास गया कि मेरे लोगों को जाने दे क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे भेजा है ताकि हम लोगों को क्या करना है, अपने परमेश्वर की पहाड़ के ऊपर क्या करनी है, आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है। मूसा कह रहा है भाई फिर तू जाके कर ले, फिरौन कह रहा तू जाके कर ले, चलो फिर कुछ लोगों को ले जा कर ले। लेकिन उससे पहले उसने बहुत अड़चन की, उसने बहुत अड़ंगियां मारी, उसने बिल्कुल भी परमेश्वर की बातों को नहीं माना। लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर की अगुवाई से उसे कुछ चिन्ह चमत्कार दिखाए तो उसका मन क्या हुआ, थोड़ा पिघलने लगा। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने फिरौन के मन को ऐसा हठीला कर दिया कि वो बार बार उसको कमजोर करता था, फिर कठोर करता था। क्यों? क्योंकि वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता था। आज जितने लोग मसीह लोगों को दुख दे रहे हैं, जितने लोग मसीह लोगों को सता रहे हैं, उनको शायद ये लगता है कि ये अपनी ताकत से परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 12 लोगों को रोकना
चाहा था, रोमी सरकार ने 12 प्रेतों को रोकना चाहा था। आज देख लो पूरे वर्ल्ड में कितने लोग मसीह हैं। हालेलुया। गिनती भी नहीं हो पाएगी, मैं कह रहा हूं, गिनती भी नहीं हो पाएगी, इतने मसीह लोग हैं। अगर चर्चिस को गिन लो तो पता नहीं कितने फिर भी गिन लोगे, लाखों में करोड़ों में हो जाएगी। लेकिन अगर एक एक विश्वासी को गिनोगे, मैं कह रहा गिनती नहीं हो पाएगी। मैं आपको ये वचन आज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे देना के लिए कहा कि आपने क्रिसमस को बना लिया, आप लोग को एंजॉयमेंट कर लिया, और बाइबल बता रही है कि वो अपने लोगों का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया, ताकि जितने लोग उन पर विश्वास करें वो क्या पाए, उद्धार पाए। उसके ठीक अब कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद आप एक नए साल के अंदर एंटर कर गए। अब कई लोग कहते हैं कि हम नया साल आया, नया साल आया, नया साल हमारी जिंदगी में हो गया। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में नया साल तब तक वो पुराना है जब तक आपका हृदय परिवर्तन नहीं हो। हालेलुया। बाइबल यहाँ पर बता रही है, शाऊल ने परमेश्वर के लोगों को सताया, लेकिन परमेश्वर ने उसका एनकाउंटर करके उसको बदलने की पूरी उसकी लाइफ को बदल मारा। अब वो यहाँ पर परमेश्वर के रोशनी को देखते ही बोल रहा है, परमेश्वर को देख के, आप कौन है प्रभु जी। और मैं आपको बताऊं, ये कितना विरोध करता रहा परमेश्वर के लोगों का। लेकिन जब इसने परमेश्वर की एक झलक को देखा, पहले तो 3 दिन इसने उपवास किया, 3 दिन इसने उपवास किया, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और दूसरा 3 दिन तक वो प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। पता है आप लोगों को, बाइबल बता रही है, लिखा है 10वीं आयत में, एक बारी हम इसे 8 से पढ़ेंगे। लिखा है, तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब वह आंखें खोली तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, और वह उसका हाथ पकड़कर, कौन, उसके सैनिक उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका, और ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। दमिश्क में हनन्याह नाम के एक चेले को उसने क्या किया, प्रभु ने, दमिश्क में एक हनन्याह नाम के एक चेला था, उसे प्रभु ने दर्शन देकर कहा, हे हनन्याह। उससे कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जहाँ क्या है, शाऊल रहता है। एक तरसुसी नाम के व्यक्ति को और एक लिखा है, यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि वह वहां क्या कर रहा है, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उसने 3 दिन कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं पिया, और वो वहां पर बैठकर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। कब से प्रार्थना करने लगा, जब उसने परमेश्वर की रोशनी को, जब उसने परमेश्वर को देखा। और बाइबल इस प्रकार से बता रही, आप आगे पढ़े तो उसने देखा दर्शन में, जब वो प्रार्थना कर रहा है कि एक हनन्याह नाम का एक प्रभु का दास मेरे पास आ रहा है, मेरे सर के ऊपर हाथ रख रहा है, मेरी आंखें खुल रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से देख पा रहा हूँ। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि खुदा के दास लोग जब आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती है, आपके रोग चंगे हो जाते हैं, और बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के दास ने हाथ रखा ना उस पे, और उसकी आंखें खुल गई। और सबसे बड़ी बात, जब उसने उसके ऊपर हाथ रखा, उसकी आंखें खुली, आंखों से छिलके गिरे, उसकी आंखें खुली। उसने लिखा, पानी में डूब के बपतिस्मा लिया, फिर भोजन खाया और बल पाया। हालेलुया। उसके बाद मेन बात पढ़ेंगे आप, एक आयत, उसी के बाद 20 आयत को पढ़ दीजिएगा।
खाली 20 आयत। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। तब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे क्या करता था? नष्ट करता था। और यहाँ भी इसलिए आया था कि जो उस नाम को लेकर उन्हें बांध कर क्या करे? प्रधान याजकों के पास ले जाए। हालेलुया। तो क्या हो गया भाई साहब का? अब वो परमेश्वर का प्रचार कर रहा है। क्या हुआ उसका? हृदय परिवर्तन। उसका धर्म परिवर्तन नहीं हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और जब उसका हृदय परिवर्तन हो गया तो वो खुलकर परमेश्वर का क्या करने लगा? सुसमाचार प्रचार करने लगा। और वो कहने लगा कि देखो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह वो यहीं पर है, वो जीवित है और मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। मैं तुम्हारे बीच में लोगों को सताया करता था, लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे छुआ तो मैं क्या हो गया? हालेलुया। परमेश्वर ने उसे बताया कि हे शाऊल मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए रखा है। तू मेरे लोगों को सताता है, लेकिन मैं तुझे चुनूंगा और मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मेरे नाम के लिए कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। आज लोग, जब एक व्यक्ति परमेश्वर से चुना हुआ होता है तो वो कहते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर से लोगों को सताते हैं। वो कहते हैं धर्म चेंज करते, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? वो अपने वचन को भेज कर हमें क्या करता है? चंगा करता है। हमें चंगा भी करता है और हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया। जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पत्र उसकी 1 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। क्या हुआ था शाऊल का? जब उसने पानी में डूब के बपतिस्मा लिया तो क्या हो गया उसका? नया जन्म। और जब उसका नया जन्म हुआ उसके बाद पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, और जब पवित्र आत्मा जी उसके ऊपर उतरे तब वो खोलकर लोगों के बीच में परमेश्वर को क्या करने लगा? गवाही देने लगा। अनुष्का आराम से। वो खुलकर लोगों के बीच में क्या करने लगा? परमेश्वर की गवाही देने लगा कि मैं पापी था, मैं बुरा था, मैं लोगों को सताया करता था, मैं मसीह लोगों को मारा करता था, कूटा करता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे रास्ते में मुझसे मिला, मेरी आंखों को अंधा कर दिया, लेकिन अपने दास को भेजकर उसने आंखें खोल दी मेरी। और जब मैंने परमेश्वर से बात की तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे चुनूंगा और अपने कामों को तुझसे लूंगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं इस बात का जीता जाता गवाह हूँ। हालेलुया। और उसने अपने वचन को उसके जीवन में भेज कर से क्या किया? उसको बदल मारा। हालेलुया। उसको एक नया जीवन दिया। जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं पहला पत्र उसकी 1 की 23 आयत में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा क्या पाया है? नया जन्म पाया है। हालेलुया। उसने नया जन्म पा लिया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में सबसे ज्यादा बाइबल की पुस्तकें उस शाऊल ने, जिसका बैप्टिज्म होने के बाद, जिसका जीवन बदलने के बाद, जिसका हृदय परिवर्तन होने के बाद, वो शाऊल नहीं फिर पौलुस के नाम से जाने लगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में हम कह रहे हैं कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, हम नए साल में एंटर कर गए। क्या आप नए साल में एंटर कर गए हैं? क्या आपका हृदय परिवर्तन अभी तक हुआ है?
मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपका हृदय परिवर्तन हुआ है? हम कई बारी मसीह में चलते रहते और हम बोलते रहते हैं कि हम मसीह के हैं, हम मसीह के हैं, लेकिन हम अपने कामों से पहचाने जाते हैं क्या हम उस मसीह के हैं? क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मेरे लोग अपने फलों से पहचाने जाएंगे। हालेलुया। क्या हमारे फल हमारे अंदर ऐसे बने हुए हैं कि हम मसीह के कहलाएं? क्या हमारे अंदर हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम मसीह के अनुसार चल सके? क्या अब भी हम उसी प्रकार से चल रहे हैं? अभी भी हम खाली हैप्पी क्रिसमस कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम अभी भी वही है? मेरे भाइयों बहनों, वहां पर परमेश्वर ने शाऊल को पौलुस बनाकर उसको ऐसा गवाह बना दिया कि उसने परमेश्वर के लिए कितना दुख उठाया। उसने हर जगह मार खाई, उसने हर जगह अपने आप को सच साबित करना चाहा और परमेश्वर के सच्चे वचन को बोला। कहीं झूठ नहीं बोला उसने, हर जगह परमेश्वर के सच्चे कलाम को उसने रखा। और परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है। इसलिए परमेश्वर उसे कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ। आपको पता है, परमेश्वर ने उसे एक जगह उसको अपनी रोशनी देकर उसे फिर बात करके उसे कहा कि जैसे तूने मेरी गवाही यहाँ पर दी है, वैसे ही तूने मेरी गवाही रोम के अंदर भी देनी है। हालेलुया। और वो रोता है। उसने बरनबास को कहा, बरनबास हम दोनों जने चलेंगे, परमेश्वर ने मुझे कहा है। उसने कहा भाई पौलुस? उसने कहा हम रोम चलेंगे, परमेश्वर ने कहा है मुझे रोम जाएंगे, हम परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करेंगे। बरनबास साफ कहता है पौलुस से, तू पागल हो गया? उसने कहा क्यों, क्या हो गया? उसने कहा जिन लोगों ने यीशु मसीह को मार दिया, तू उनको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएगा? तू आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है? तू पौलुस, ये खुद खुशी है, ये कोई समझदारी नहीं है। पौलुस कहता है मुझे परमेश्वर ने कहा है मैं जाऊंगा, तुझे जाना है तो चल, नहीं जाना तो कोई नहीं। आपको पता है बरनबास उसको अकेला छोड़कर चला गया। और थोड़ी देर तक तो पौलुस बेचारा सोचता रहा कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, लेकिन जब परमेश्वर ने उससे बात की, मत डर, जैसे तूने मेरी गवाही यहाँ दी है, तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी है। हालेलुया। और बाइबल बताती है, वो कहता है कि मैं जितना नीचे की ओर जाता हूँ, जितना मैं कमजोर होता हूँ, मैं उतना और बल पाता जाता हूँ। हालेलुया। उतना मुझे परमेश्वर और सामर्थ्य देता है। जितना मैं नीचे की ओर घटता जाता हूँ, उतना मैं और बढ़ता जाता हूँ परमेश्वर के कामों के लिए, ताकि मसीह की गवाही मुझ में पक्की निकले। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर पा रहे हैं? क्या आप लोगों को बता पा रहे हैं कि आज 25 दिसंबर को हमारा एक उद्धार करता पैदा हुआ है, जो मेरा नहीं, वो आपके भी आपके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। क्या हम बता पा रहे हैं लोगों को? आपको पता है कई लोगों को पता ही नहीं है परमेश्वर के बारे में, क्रिसमस क्या होता है। वो अभी भी ये समझ रहे हैं कि क्रिसमस एक सांता क्लॉज आता है, वो गिफ्ट बांटता है, वो केक काटता है और बस हम लोग पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारे लोग बताते नहीं उन्हें कि मेन हमारे परमेश्वर का आने का मतलब क्या है। कई लोग मुझे बोलते भी हैं कैरल निकालने से क्या होता है? अब तो वो समय खत्म हो गया, बेफजरा में भटकते फिर रहे हो ठंड में। मैंने कहा आपका मतलब होगा भटकना, आप सोचते हो भटक रहे हैं, लेकिन मेरे पास ये 4-5 दिन होते हैं खोलकर प्रचार करने के। हालेलुया। जहां खड़ा हुआ हूं ठोक कर बोला है कि परमेश्वर उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे घर वाले भी कह रहे थे तूने यहाँ ठोक कर प्रचार क्यों करा? हालेलुया। मैंने कहा भाई मैं तो अपनी जुबान को बहुत तरह कंट्रोल कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर था ना जो परमेश्वर का जुनून। परमेश्वर ने कहा भैया यंग लड़के खड़े हुए हैं, ये वक्त है ठोक दे बोलते परमेश्वर का प्रचार। हालेलुया। कहाँ मौका मिल रहा है खुल के प्रचार करने?
लेकिन ये वक्त होता है। आपको बताऊं, मैं ये वक्त ढूंढता हूं ऐसा, हमें वक्त मिले कब परमेश्वर का प्रचार करने का। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर की चाह है, अगर आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, अगर आपके अंदर मसीह वाकई में जी उठा है, जो आज 2024 साल पहले जी उठा था, वो आपके जीवनों में पहले ही जी उठा है। क्या आप इस बात को महसूस करते और अंगीकार करते हैं? तो मैं कह रहा हूं वो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और आपके द्वारा बहुत सारी रूहें बचाई जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उस रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और उसकी 31 आयत इस प्रकार से कह रही है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं रोक सकता आपको। हालेलुया। क्या कोई रोक पाएगा आपको? रोक पाएगा? 12 प्रेतों को रोका लेकिन वो रुके नहीं। पतरस और यूहन्ना को क्या कहते हैं? पकड़ के सदूकी और फरीसी लोग, इस नाम का प्रचार क्या तुमने इसे चंगा किया? संदेह को क्या तुमने कई घुटनों को चंगा किया? पतरस ये वही व्यक्ति है जो कह रहा है कि प्रभु जी मैं क्या जानता हूँ यीशु मसीह को, मैं तो जानता ही, मैं तो जानता ही 3 बार इनकार किया। लेकिन बाइबल बता रही है जब पेंटेकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, लिखा है कि सबसे पहले ये कह रहा है, तुमने मारा मेरे यीशु मसीह को, तुमने मारा मेरे यीशु मसीह को, तुमने मारा मेरे यीशु मसीह को। और लोग देख रहे हैं उनकी तरफ, हमने कहा मारा है, हमारे ऊपर खाली पीले का खून का नाम लगा रहा है। उसने कहा नहीं, वो तो उद्धार करता था, वो तो परमेश्वर की ओर से आया था, वो तो सच्चाई का प्रचार करता था, लेकिन तुम पापियों ने उसे मारा क्रूस के ऊपर चढ़ाकर। और आज तुम देख रहे हो कि जब ये लंगड़ा चला है तो तुम सोच रहे हो कि हमने इसे चंगा किया है। हमने नहीं, ये उसी यीशु नासरी ने जिसे तुमने मार डाला था, उसे परमेश्वर ने चिल्ला उठाया और आज ये उसी यीशु के नाम से चंगा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता उसका ये भाषण, एक भाषण, उसका ये एक दलेरी से किया हुआ भाषण, उसी दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। हालेलुया, 3000 लोगों ने। मैं कह रहा हूं अगर आप भूल के भीड़ के बीच में आप सच्चाई का प्रचार करके ना, बहुत सारे लोग आपको भूलेंगे, अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या बकवास कर रहा है, या क्या बोल रहा है। मैं कह रहा हूं अगर आपने 3 रूहें भी बचा ली, लिखा है स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि यदि एक व्यक्ति भी बचा लिया जाए, स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। अगर आपका 10 लोगों को सुसमाचार सुनाना, अगर उसमें से एक व्यक्ति भी रूह बचा लेता है, एक व्यक्ति भी मन फिरा लेता है, तो ये परमेश्वर की बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार है। हालेलुया। मैं नहीं मानता उस चमत्कार को। आज मैं किसी के ऊपर हाथ रखूं और वो गिर जाए, धड़ूम मैं तो गिर गया, और वो बोले पास्टर जी मैं चंगा हो गया, मैं नहीं मानता इस चमत्कार को। मैं असली चमत्कार को इसको मानता हूँ कि एक व्यक्ति बोले पास्टर जी मैं पापी था, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह उद्धार करता है। हालेलुया। आज मैं अपने जीवन को बदलता हूँ, आज मैं अपनी सारी बुराइयों को छोड़ता हूँ, आज मैं अपने सारे पापों को छोड़ता हूँ और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। हालेलुया। ये है सबसे बड़ा चमत्कार, ये है बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार। दुष्ट आत्मा निकलना, बीमार चंगा हो जाना, ये चमत्कार नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये परमेश्वर ने कहा है जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे, इससे भी बड़े बड़े। क्या कह रहे हो? इससे भी ओनली फॉर पास्टर नहीं, खाली पास्टर नहीं। वहां पर ये लिखा है कि जो काम मैं करता हूं इससे भी बड़े बड़े काम पास्टर लोग करेंगे। लिखा है वहां पर? क्या लिखा है वहां पर? जो काम मैं करता हूँ ये सब काम तुम भी करोगे। अपनी तरफ को बोलो, बोलो मैं भी करूंगा, वरन उससे भी बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। उससे भी बड़े बड़े काम करूंगा प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको अथॉरिटी दी, जितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वो काम मुझसे भी बड़े बड़े करेंगे। हालेलुया। उसने पास्टर को नहीं बोला, उसने सबको बोला तुम सब मेरे नाम से बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन
हमारे अंदर वो परमेश्वर जी उठना चाहिए। हमारे हालात बदलने चाहिए। हम अभी भी शरीर के पीछे नहीं, शरीर के अभिलाषों के पीछे नहीं, शरीर के वो वाले काम नहीं कि अभी भी हम चुगली में लगे पड़े हैं, अभी भी हम विचार में लगे पड़े हैं, अभी भी हम संसारिक चीजों में लगे पड़े हैं, अभी भी हम केक काटने में लगे पड़े। नो 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 नो, ये सब परमेश्वर के काम नहीं है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के काम ये है कि आपके फल बताएंगे कि आपके अंदर परमेश्वर जी उठाए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जिसके पास दो कुर्ते हैं वो क्या करे, एक दूसरे को दे दे। जिसके पास रोटी है, 2 वक्त की रोटी, वो खुद एक रखे और दूसरे को। परमेश्वर ने ये नहीं कहा यदि तेरे पड़ोसी के घर में कोई मेहमान आ जाए, वो तेरा दरवाजा खटखटा दे, तू क्या कहे, सुबह आना भी मेरे बच्चे सो चुके और मैं अभी रजाई के अंदर गर्म हो चुका हूँ। अब मैंने कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया, फिर मैं उठूंगा, फिर ताला खोलूंगा, फिर बाहर आऊंगा, फिर बोलूंगा तेरे को ले भाई रोटी, तो तुम सुबह मिल लियो। परमेश्वर ने कहा नहीं, जा उसकी मदद कर, जिसको तू देखे दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, मदद कर। ये है परमेश्वर का जी उठना। ये है परमेश्वर आपके बीच में आ चुका है। हालेलुया। ये है परमेश्वर आपके जीवन में जी उठा है। ये है परमेश्वर के फल, वो आपके अंदर दिखाई देगा कि वाकई में ये परमेश्वर की संतान है। हालेलुया हालेलुया। मैंने आपको बताया ये साल आपके लिए जो नया साल आया है, परमेश्वर ने बोला है कि जितना आप कर सकते हो लोगों की मदद कर लो। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर की मदद कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, कर लो। परमेश्वर आपके लिए हाथ खोल रहा है आपकी मदद करने के लिए। हालेलुया। मैंने पहले भी भविष्यवाणी कर दी। परमेश्वर ने कहा कि जितना आप लोगों की मदद करेंगे, परमेश्वर आपके लिए हाथ खोल रहा है। हालेलुया। वो इस साल में कुछ ही महीनों में आपके कर्जों को उतारने जा रहा है। वो कुछ ही महीने में आपकी शर्मिंदगी को दूर करने जा रहा है। वो जो आपके जीवन में जो ऐसी बीमारी है जो अभी तक कभी नहीं गई, वो जाने वाली है यीशु मसीह के नाम से। वो हालात जो आपके अब तक बदतर थे, जो बदले नहीं, वो बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से। जब आप हाथ खोल रहे हो अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, उनकी मदद करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो मेरे लोगों को खिलाता है वो मुझे खिलाता है। हालेलुया। हर एक भाई, हर एक बहन परमेश्वर के लोग हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, यदि आप परमेश्वर के वचन को जान चुके हैं तो आपको क्या करना है, आपका हृदय परिवर्तन होना चाहिए। जिस प्रकार से परमेश्वर ने शाऊल का हृदय परिवर्तन किया, आपका हृदय आज परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप अभी भी भवन के अंदर आकर वचन को सुनकर, अगर अभी भी आपका हृदय वही है, बुराइयों से भरा, पापों से भरा, आपका हृदय परिवर्तन। मैं कह रहा हूं आप एक बार डुबकी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 बार डुबकी मार लीजिए पानी में। मैंने आपको बताया था कि एक खुदा के दास ने पूछा एक पंडित से कि आप लोग गंगा में डुबकी मारते हो, क्यों मारते हो? तो उसने कहा कि हम इसमें डुबकी इसलिए मारते हैं कि हमारे पाप धुल जाए। तो उस खुदा के दास ने कहा अच्छा जी, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर जो पाप कर ले, फिर पंडित जी ने कहा फिर मार ले डुबकी, क्या है? तो उसने बताने का क्या बार बार मतलब ये डुबकी मारते रहना, मतलब इधर गए डुबकी मारी, फिर पाप कर, फिर चोरी कर, फिर व्यभिचार कर, फिर नशा कर, फिर डुबकी मार ले, फिर गलत काम कर, फिर डुबकी मार, पूरी जिंदगी मतलब डुबकी मारता रहेगा। लेकिन हमारे परमेश्वर ने कहा है एक बार मरो, उसके बाद सीधा स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया। उसके बाद एक बार डुबकी, पापों से पश्चाताप, उसके बाद पवित्र आत्मा का दान, उसके बाद कोई शर्मिंदगी नहीं। हालेलुया। कोई शर्मिंदगी नहीं। बार बार डुबकी नहीं मरवाता हमारा परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर सीधा वार्निंग देता है कि देख बेटा, आज तो डुबकी लगा रहा है, आज तो पापों से आजाद किया जा रहा है, आज तुझे पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिल रहा है, मुड़कर पाप मत करना। हालेलुया। पता है ना आपको 38 वर्ष के लोग, क्या तू चंगा होना चाहता है? ए प्रभु, मैं कैसे चलूं? इससे पहले कि मैं कुंड में उतरूं, मुझसे पहले कोई दूसरा उतर जाता है।
परमेश्वर ने क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा और चल पे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो उठकर चलने फिरने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो यीशु मसीह को ढूंढता है कि कहाँ गया। जब वो मंदिर में जाता है, सदूकी फरीसी लोग कहते हैं आज तो शब्द का दिन है, तू अपनी खाट उठा के घूम रहा है, किसने कहा तुझसे? मैं तो उसे नहीं जानता, लेकिन जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझे कहा खाट उठा चल पे। किसने कहा तुझसे? अब वो बंदा वहां पर भीड़ थी, यीशु मसीह गायब हो गया था, इधर उधर हिल गया था, चला गया था। अब वो देख रहा है कौन था यार। थोड़ी देर बाद प्रभु यीशु मसीह उसे मंदिर में मिलता है। प्रभु यीशु मसीह से क्या कहते हैं? देख तू चंगा हो चुका है, मुड़कर पाप ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी बीमारी तेरे ऊपर फिर से आ पड़े। इसका मतलब यह है कि जब हम बीमार होते हैं, जब हम शर्मिंदगी में जाते हैं, जब हम अपने कर्जों में जाते हैं, उसके कारण क्या है? उसका कारण क्या है? और बोल दे हो, उसका कारण है हमारे पाप। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा करके कहा देख तू चंगा हो चुका है, मुड़कर पाप। जिस स्त्री को प्रभु यीशु लोग लेकर आए थे कि हे गुरु, ये स्त्री पाप करते हुए पकड़ी गई है और हमारी व्यवस्था में लिखा है ऐसी स्त्री को। अब तू क्या कहता है? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पूछने के बारे, फंसाने के बारे पूछा। हमारी व्यवस्था में तो लिखा हुआ है ऐसी स्त्री को पत्थर मार के मार दो। अब तेरा क्या सुझाव है? तू क्या कहता है? अब वो सोच रहे कि ये तो मसीह फंस गया, अब क्या कहेगा? आप देखते हैं। यीशु मसीह भी जमीन पर फिर खड़ा हुआ। तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसने अपनी जिंदगी में कोई पाप, और फिर बैठकर एक एक करके सारे के सारे चले गए। हालेलुया। अब वो लड़की और परमेश्वर दो जने रह गए। थोड़ी देर में प्रभु यीशु मसीह फिर उठता है। कहां गए वो लोग? वो कहते प्रभु सब चले गए। क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा प्रभु किसी ने नहीं। जा, मैं भी तुझे कोई दंड की आज्ञा नहीं देता, लेकिन हाँ मुड़कर पाप हमारा परमेश्वर एक बार ही कहता है देख मैंने आज तुझे चंगाई दे दी, आज तूने पानी में डूब के बपतिस्मा ले लिया है, आज तुझे पवित्र आत्मा का गिफ्ट मेरी ओर से मैं दे रहा हूं। हालेलुया। लेकिन तू मुड़कर पाप। लेकिन बाइबल में एक बात और लिखी है, लिखा है जो बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा को प्राप्त कर कर वो फिर जाते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर जाते हैं, फिर पाप करते हैं, उनके लिए उद्धार नहीं है। हालेलुया। उनका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को फिर जानबूझकर क्रूस के ऊपर लटकाया है और परमेश्वर का और परमेश्वर के वचन का और पवित्र आत्मा जी का क्या किया? उन्होंने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। उन्होंने ऐसे लोगों का उद्धार नहीं हो पाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ऐसे लोग क्या है? वो हे प्रभु करने वाले लोग हैं, और परमेश्वर कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें एक बारी मन फिर आपके लिए बपतिस्मा दे दिया है, हमने पवित्र आत्मा जी को पा लिया है, और मैं विश्वास करता हूँ आपका हृदय परिवर्तन हो चुका है। इसलिए आज जरूरत है अपने दिलों को खोलने की। प्रचार आपने कहीं सुने होंगे और आप रोज सुनते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपका हृदय नहीं बदल रहा ना, आपका मन नहीं बदल रहा, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए जरूरत है अपने जीवन को बदलने की, अपनी समझ को बदलने की, अपनी सोच को बदलने की, और परमेश्वर के साथ वफादारी से चलकर परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने की। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचन